खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर कराची और मुर्गी फरोश आमने सामने आ गए। कमिश्नर कराची ने मुर्गी की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। जिंदा मुर्गी 400 रुपए में फरोख्त करने का पाबंद कर दिया। मुर्गी फरोशों का फैसला मानने से इनकार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। मुर्गी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मामला है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा है सरकारी कीमतों और जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से। तो इस हवाले से कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास हुआ है जिसमें होल सेलर्स और आड़ती हजरात ने शिरकत की है। क्या फ़ैसला हुआ है, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज़रीफ साहब बताइएगा, आज इजलास हुआ है, क्या फ़ैसले लिए गए, क्या वजह है कि मुर्गी सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही? देखिए, अभी हमारा फाइनल फैसला नहीं हुआ, फिर दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया गया है जुमे वाले दिन, और इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे कि जो भी हमारा फैसला होता है। बस क्या था यहाँ पे आने का? सर, आज कमिश्नर साहब ने मीटिंग की कॉल की थी। असल में मुर्गी का रेट थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसकी वजह क्या बन रही है और क्यों मुर्गी ऊपर जा रही है, इसके लिए कमिश्नर साहब ने कॉल की थी। तमाम फार्मर, तमाम स्टेक होल्डर यहाँ मौजूद थे, होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, फार्मर भी थे। तो मुर्गी का असल में मुर्गी जो है चलती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे। होलसेलर का रेट उन्होंने मार्जिन रखा है वो 12 रुपये। 12 रुपये तो किसी सूरत में भी होलसेलर को कबूल नहीं है। हम ये 12 रुपये, अगर कमिश्नर साहब ने हमें ज़्यादा प्रेशर दिया कि आप ये 12 रुपये पे मुर्गी सेल करो तो हम काम बंद कर देंगे, अपनी गाड़ियाँ रोक लेंगे। इस पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्यों नुकसान करें। हम चाहते कम से कम हमारा 20-22 रुपये तो हो। 16 से 18 रुपये तो हमारे खर्चा आ जाता है गाड़ी पे लाने पे, तो उस पर वो 12 रुपये हमें कबूल नहीं है। और इसके लिए फिर अभी कमिश्नर साहब ने कहा है कि एसी साहबा से मीटिंग है फ्राइडे को 4 बजे। इस पे हम जो इसको कोशिश करेंगे, उनको एविडेंस देंगे, और जो भी चीज़ होगी हम एविडेंस के साथ उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश की जा रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर जो सरकारी कीमतें हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की लापरवाही और गफलत खुलकर सामने आ गई। सरकारी स्कूलों में 13 लाख किताबों के सेट कम भेजने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कराची के तलबा को 1 लाख किताबें कम मिलेंगी। बोर्ड इंतजामिया ने 47 लाख की बजाय 34 लाख तलबा को किताबें देने का मंसूबा बनाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मतलूबा किताबें भिजवाने की हिदायत की थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आइमा खान की इस रिपोर्ट में। टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली, सरकारी स्कूलों में 13 लाख किताबों के सेट कम भेजने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इंतजामिया ने 5.5 अरब के बजट से 47 लाख तुलबा के बजाय सिर्फ 34 से 36 हजार तुलबा के लिए कुतुब के सेट फराहम करने का मंसूबा बनाया है। बोर्ड की जानिब से ताहाल मार्केट में किताबें भी फराहम नहीं की गयी। वालिदैन और तुलबा को परेशानी का सामना है। वालिदैन और तुलबा का कहना है कि कई दिन से बाजार के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किताबें नहीं मिल रही। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेड एसोसिएशन का कहना है कि हर साल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाकस कारकर्दगी की वजह से किताबें नहीं मिल पाती। रवा साल बोर्ड की जानिब से 13 लाख कम सेट तैयार किए गए हैं। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने गुज़िश्ता बर्स 2022-23 की एनरोलमेंट अदाद-ओ-शुमार बोर्ड इंतजामिया को दिए थे। रवा साल में नए दाखिले और प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों का रुख करने वाले तुलबा की तादाद में फर्क है। सिंध के 6 डिवीजन के स्कूलों को किताबों के मजमूई तौर पर 34 से 36 हजार सेट भेजे जाएंगे। पिछले एनरोलमेंट के मुकाबले में तकरीबन 13 लाख कम किताबें भेजी जाएंगी, जबकि कराची डिवीजन में 4 लाख के बजाय 3 लाख सेट दिए जाएंगे। आइमा खान, सिटी 21। सिंध 2 महकमों के डिप्टी सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन जारी। जी हाँ, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध सरकार ने 2 महकमों के डिप्टी सेक्रेटरीज किए हैं। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 2 महकमों के 18 ग्रेड के डिप्टी सेक्रेटरी के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी खजाना तबरेज सादिक मरी का वहाँ से तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की तैनात कर दिया गया है। जबकि डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए माहौलियात, साहिली तरक्की व मौसमी तब्दीली अशरफ हुसैन अंसारी का वहाँ से तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है। जबकि तबरेज सादिक मरी को इस वक्त जो डिप्टी सेक्रेटरी माहौलियात लग गया, उससे कबल कराची के जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर भी विराजमान निगरान हुकूमत रहे हैं, लेकिन इस वक्त महकमा खजाना में तैनात है। और अशरफ हुसैन अंसारी जो इससे कबल महकमा SND में सेक्शन अफसर थे, और दोबारा और उनको तरक्की मिलने के बाद उनको जो है महकमा बराए माहौलियात में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान किया गया। लेकिन आज जो है दोनों अफसरान के सिंध हुकूमत ने तकर्रुर तबादले करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरी।
बल्दिया उस्मा कराची में पार्किंग की नीलामी के दौरान हंगामा आराई का मामला, चार्ज पार्किंग की सिटी कोर्ट थाने में FIR दर्ज कर ली गई। आपको बताते चले बल्दिया उस्मा कराची में पार्किंग की नीलामी के दौरान हंगामा आराई का मामला, इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। जी बताइएगा। और जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत में आज जो है वो चार्ज पार्किंग की नीलामी के दौरान जो है हंगामा आराई का वाकया सामने आया था। कुछ ठेकेदारों ने जो है माहौल खराब करने की कोशिश की थी, जिसके बाद जो है पूरा मरहला जो है पार्किंग की नीलामी का बदनसीबी का शिकार हुआ था। इस पर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने फौरी तौर पर नोटिस दिया था। आज के वाक़े के खिलाफ जो है हंगामा आराई के खिलाफ जो है महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से सिटी कोर्ट थाने में FIR भी दर्ज करवा दी गई है। बल्दिया उस्मा कराची की पार्किंग की नीलामी के दौरान शरफतन अनासिर की जानिब से इंतशार फैलाने की कोशिश जो है वो आज की गई थी। केएमटी चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर वसीम सिराज ने अपनी मुद्दत में जो है ये FIR सिटी कोर्ट थाने में दर्ज करवाई है। FIR में पार्किंग के ठेकेदार अब्दुल्ला और शमीम को जो है वो नामजद किया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हुक्म पर जो है ये FIR दर्ज करवाई गई है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जब भी चार्ज पार्किंग की नीलामी का मरहला आए तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात का सामना जो है वो ना करना पड़े। जी शोएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने बस अड्डों पर शहर से बाहर मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि मुसाफिरों के लिए बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस चलाई जाएगी। कराची बस टर्मिनल पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने का भी ऐलान कर दिया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी, सिंध हुकूमत का बेहतरीन सफरी सहूलियात की फरहमी के लिए बड़ा इकदाम, बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। शर्जिल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था, मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर रोड शहीद, इमेजिना रोड और अलकरम स्क्वायर से शुरू की जाएगी। शटल सर्विस शुरू होने की खबरों पर शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं नई सर्विस बसों में धक्के खाने वालों के लिए नेमत है। ये बहुत अच्छी बात है, तो इससे तो जो है ना अल्लाह करे इस तरह ही अच्छे फैसले और भी करते रहें। शटल सर्विस जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, इसके लिए सबको फायदा। शर्जिल इनाम मेमन ने तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का ख्याल रखते हुए इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कराची बस टर्मिनल पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने का भी ऐलान किया। अक्सर शाहिद T21। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने वाले मुश्तहिक खानदान ब्रोकर माफिया से परेशान। चेयरमैन UC 5 औरंगी टाउन ने मुनफरिद इक़दाम उठा लिया। मलिक अख्तर ने BISP के अमले को अपने UC ऑफिस में जगह फराम कर दी। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट। औरंगी टाउन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन पर ब्रोकर माफिया सरगर्म। चेयरमैन UC 5 ने मुस्तहिक खानदानों से लूट मार के तदारिक के लिए अहम इक़दाम उठा लिया। मलिक अख्तर ने BISP के अमले को अपनी UC ऑफिस में जगह फराम कर दी। कहते हैं ज़ाती खर्च से सहूलियात भी फराम की हैं। मुख्तलिफ ज़राइयों से जो है वो कंप्लेनें आ रही थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से कि लोगों ने छोटे छोटे इदारे खोले में, उसके अंदर ये जो गरीब लेडीज़ आती हैं इनसे कोई 300, 500, 400 रुपये की डिमांड करता है कि आप ये हमें दे दें और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, ये लोगों की मैंने कंप्लेनें सुन के, तकलीफ़ें देख के, तमाम चीज़ें जो है मैं उठा के अपने हैंडओवर अपने पास लेके आया हूँ। उसके लिए मैं इनको जो सहूलत दे सकता हूँ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें, मैंने कल ही से काम चालू करा है। UC 5 के अमले के मुताबिक मुस्तहिक खानदानों की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर इन्हें सहूलियात फराहम की गई हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मेरी वाइफ का कार्ड बना हुआ है और मैं गया था, वाइफ का हो गया इंतकाल, तो मैं गया, मैंने किसी से बोला कि मैं कार्ड ट्रांसफ़र करना है ये, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि भाई फ़लाना ब्रोकर है वो इतने पैसे लेगा, आपका काम कर देगा। तो फिर मैं आया अपने चेयरमैन UC 5 के चेयरमैन अख्तर भाई के पास, इनको मैंने बताया ये मसला है। इन्होंने बोला नहीं, कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदान के अफराद ने UC 5 के चेयरमैन मलिक अख्तर के इक़दाम की तारीफ की है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, City 21।
सिंगल चौरंगी से शाह फैसल जाने वाले बागे कोरंगी रोड इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। बागे कोरंगी रोड पर जमा पानी मुसाफिरों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है, लेकिन इंतजामिया मंजर से गायब है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। बागे कोरंगी की नापुख्ता सूरत हाल, सेवरेज के पानी की नकासी ना होने पर सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मुस्तकिल पानी खड़ा होने के बाइस रोड पर गहरे घड़े पड़ गए। हिचकोले खाती गाड़ियों का बागे कोरंगी से गुजरना इम्तिहान बन गया। आलम यह है कि हैवी ट्रैफिक का घड़ों में फंसना किसी हादसे का सबब बन सकता है। पूरा कल्टी हो गया, छोटा बच्चा भाग के ऐसे सुबह का टाइम में हमने उठाया, बच्चा बच गया, अल्लाह ने बचाया था। खाली जो रश्का होता है ना, वो पूरा कल्टी हो गया। बारिशें होती हैं, थोड़ी सी बारिश में पूरा कराची डूब जाता है। अगर ये कोशिश करें, ये देखें गटर ऊपर है, रोड नीचे है, कोशिश ये हो गटर नीचे हो, हमेशा रोड ऊपर हो। रोड की अबतर हालत की वजह से शहरी रॉन्ग वे इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतासिरा सड़क को जल्द दुरुस्त कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कराची DHA पार्क में शजरकारी का इफ्तिताह कर दिया गया। यूएई काउंसिल जनरल वकीत अतीको रोमैती ने पौधा लगाकर मुहिम शुरू कर दी। मजीद देखते हैं अक्सर शेख की ये रिपोर्ट। कराची को सरसब्ज बनाने का मिशन, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से शजरकारी मुहिम। DHA निसार शहीद पार्क में मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। यूएई के काउंसिल जनरल ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। वकीत अतीक रुमैती ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। काउंसिल जनरल ने शहरियों से पौधे लगाने की अपील की। इस साल को सबको पता, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी है, वहाँ सब लोग परेशान हैं। लिहाजा इस मिशन को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मुख्तलिफ मज़ाहब, जितने भी मज़ाहब पाकिस्तान में हैं और जितना वो प्रोविंस जैसे पंजाब भी है, सिंध है, बलूचिस्तान के सबको इस मिशन को आगे लेके जाना है और बच्चों को इस चीज़ को शामिल करो, जाके इनकी एक सकाफ़त का हिस्सा बन जाएगा। शजरकारी का मकसद पौधा लगाना नहीं बल्कि इसकी देखभाल करके पेड़ बनाना भी है। शहरी कहते हैं जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए माशरे के तमाम तबक़ात को मरबूत किरदार अदा करना होगा। आज पाकिस्तान हिंदू काउंसिल इस जंग का हिस्सा बनने जा रही है। इस क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जो जंग है उसका हिस्सा बनने जा रही है। एंड हम सारे उन 25 करोड़ पाकिस्तानियों से गुजारिश करते हैं कि वो भी प्लांटेशन ड्राइव्स का हिस्सा बने और अपना कल महफूज बनाएं। अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान ग्रीन व सब शाबाद आबाद होगा तो हम उससे हमारी आने वाली नस्लों की बका उसी में है कि हम अपने पाकिस्तान को ग्रीन बनाएं। जंगलात में इजाफा करके कार्बन पर काबू पाना मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है, लेकिन अगर दरख्तों में इजाफा किया जाए तो बदलते मौसम के होने वाले नुकसानात से बचा जा सकता है। कैमरामैन हैदर अली के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने सूबों के तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी जायज़ा लेने की पॉलिसी मुरतब कर ली। मनसूबों में करप्शन और फंड्स के गैर ज़रूर इस्तेमाल को रोकने के लिए ऐसा फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इम्कान, गैर मयारी काम, फंड्स कम लगाए और बिल ज्यादा बनाने की शिकायत सामने आने लगी। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी की गई। चारों सूबाई हुकूमतों को नई पॉलिसी से आगाह कर दिया गया। मंसूबों के फंड्स थर्ड पार्टी के मुतमईन करदा रिपोर्ट से मशरूत कर दिए गए। 7 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों की थर्ड पार्टी जायजा लिया जाएगा। खत के मुताबिक थर्ड पार्टी ने इत्मीनान बख्श रिपोर्ट ना दी तो मजीद फंड जारी नहीं होंगे। तमाम सूबाई महकमे तरक्याती मंसूबों पर जारी काम को मयारी बनाने की भी हिदायत कर दी गई है। सुर्ख रंग सदियों से सकाफतों और फनकारों के लिए तहरीक का जरिया। सुर्ख रंगों को मुसव्विरों ने अपने फ़न में ढालकर शाहकार फनपारे बना डाले। कराची की कोयल गैलरी में नुमाइश सज गई। तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से, जी आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त मौजूद है कोयल आर्ट गैलरी में, जहां पर रेड के नाम से फनपारों की नुमाइश सजाई गई है। इस वक्त हमारे साथ मारूफ मुसव्विरा शरीन बानो मौजूद है, जिनका काम आज नुमाइश में पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज की खूबसूरत नुमाइश के बारे में क्या कहेंगी? आज का जो टाइटल है वो है रेड, और रेड कलर का ही इंतखाब किया गया है। आज की पेंटिंग्स के बारे में क्या कहेंगे?
ایک تو یہ کہ ٹائٹل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ریڈ کی کیا کیا کونوٹیشنز ہیں اور ہر کلچر میں اس کے الگ الگ معنی ہیں، لیکن یہاں پر ہر آرٹسٹ نے بھی اسی طرح ہی اپنی کسی نہ کسی ایک ایسوسیشن سے یہ سارے کام پروڈیوس کیے ہیں، تو بڑا زبردست شو ہے، بڑے سارے یہاں پہ اسٹیبلش معروف آرٹسٹ ہیں۔ بالکل اچھا، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ آپ ہی کا بنایا ہوا ہے جس میں کیلی گرافی کا بھی انداز شامل ہے، مختلف حسین رنگوں کا امتزاج ہے، کیا کہیں گی اپنی تھیم کے بارے میں؟ تھیم جو میری ہے وہ بھی اس طرح کی ہے کہ یہ شطرنج عارفین ایک ہماری پرانی جو اگر آپ سب کانٹینٹ سے اوریجن لیں تو ایک گیان چوپڑ کے نام سے تھی، جس کو عام زبان میں جو اب ہے سانپ سیڑھی کہا جاتا ہے، تو یہ اس زمانے کی یہ ایک جو صوفی لوگ بیٹھ کے یا بعد میں جب عرب ممالک میں گئی ہے تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں اسپریچول گیم ہوتی تھی جس سے ان کی ایلیویشن، یہ جو انسپریشن لی ہے یہ وہاں سے لی ہوئی ہے، مگر یہ آج کل کے حالات پر۔ اس کا اصل نام کیا ہے جو آپ نے بھی لیا؟ شطرنج عارفین۔ شطرنج عارفین، بالکل جی، ہمارے ساتھ مصورہ موجود تھی اور انہوں نے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی فن کی مہارت کے ساتھ ان کو رنگوں میں ڈھالتے ہوئے شطرنج عارفین، جو کہ آج بھی آپ لیڈو میں سانپ سیڑھی کے نام سے دیکھتے ہیں، یہ دوسری مختلف گیمز دیکھتے ہیں، تو اس قدیم چیز کو انہوں نے اپنے فن کے ذریعے کینوس کی زینت بنایا ہے اور آج کی منعقدہ نمائش میں مختلف مصوروں کا کام شوکیس کیا جا رہا ہے۔ جی اب آپ کو بتائیں، ساؤتھ زون میں الیکٹرانکس مارکیٹ کے ملازمین سے 12 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہو گئی۔ مسلح ملزمان ملازمین سے ریکوری کی رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ واردات کا مقدمہ پیڑی تھانے میں درج کر لیا گیا۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی ساؤتھ زون میں ڈکیتی کی انوکھی واردات، مسلح ملزمان صدر الیکٹرانکس مارکیٹ کے 2 ملازمین سے 12 لاکھ چھین کر فرار ہو گئے۔ سٹی 21 سے گفتگو میں ملازمین نے لوٹ مار کی تفصیل بتائی۔ کہتے ہیں الیکٹرانکس مارکیٹ میں ریکوری کا کام کرتا ہوں، اپنی دکان بسم اللہ الیکٹرانکس کی طرف جاتے ہوئے 2 ملزمان نے اسلحے کے زور پر لوٹ لیا۔ ہم لوگ آشو سینٹر سے ریکوری کر آ رہے تھے، تو جیسے ہم یہاں پہنچے کونے پہ، یہ سامنے کھمبے کے پاس، تو اس میں 2 لڑکے تھے، جو ایک لڑکے کے پاس اسلحہ تھا اس نے رکھا اور خالی بیگ مانگا ہمارے سے، بیگ دو، اور بیگ لے کے وہ فوراً بائک اسٹارٹ کر کے چلے گئے۔ ملزمان کے مطابق ملزمان نے ریکوری کی رقم چھین کر موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ پہلے سے کھڑے تھے میڈم، وہاں پہ چھپ کے پارکنگ ہے گاڑیوں کی، یہاں پہ اس کے پاس میرے پاس 10 لاکھ تھا اور دوسرے لڑکے کے پاس 12 لاکھ۔ ڈکیتی کا واقعہ گزشتہ رات کو پیش آیا، جس کا مقدمہ پریڈی تھانے میں درج کر لیا گیا۔ صدر الیکٹرانک مارکیٹ کے سامنے مسلح ملزمان کی جانب سے 12 لاکھ روپے کی ڈکیتی نے کراچی پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ کراچی میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور چھینے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ ایک ماہ کے دوران 3,500 سے زائد شہری اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے۔ مجموعی طور پر 5,360 وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ تفصیلات معراج اختر کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں پولیس کی تابڑتوڑ کارروائیوں کے باوجود لوٹ مار کی وارداتوں میں کوئی خاص کمی نہ آ سکی۔ شہر میں ایک بار پھر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ جولائی میں موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں 600 سے تجاوز کر گئیں۔ مجموعی طور پر اسٹریٹ کرائم کی 5,360 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ اس وقت شہر کے اندر امن و امان کی صورتحال جو ہے انتہائی دگرگوں ہے۔ جگہ جگہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وارداتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ موٹر سائیکل کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ کراچی میں امن و امان کا مسئلہ بہت خراب ہے اور یہاں پر آئے روز تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مارا جاتا ہے چینا چپٹی میں، موٹر سائیکل چوری میں، اور میرے خیال میں اس سال رپورٹ ہے 6,500 موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے۔ CPLC کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی میں شہر کے مختلف علاقوں سے اسلحے کے زور پر 1,490 موبائل فونز چھینے گئے، جبکہ 609 موٹر سائیکلیں بھی گن پوائنٹ پر چھینی گئیں۔ مختلف تھانوں میں 3,078 موٹر سائیکلیں چوری ہونے کی رپورٹس درج کروائی گئیں۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 164 کاریں بھی چوری ہوئیں۔ شہریوں سے 19 گاڑیاں اسلحے کے زور پر چھینی گئیں۔ گزشتہ ماہ جون میں 159 گاڑیاں چوری اور چھینی گئی تھیں، جبکہ لٹیروں نے شہریوں کو 3,356 موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا۔ معراج اختر، سٹی 21۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن حادثے میں بچوں سمیت 3 افراد زخمی۔
हादसा फ्लैट की छत का प्लस्तर गिरने से पेश आया। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर तमाम अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश के बाद खस्ता हाल इमारतों में हादसात का सिलसिला न थम सका। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में फ्लैट की छत का प्लास्टर गिर गया। 2 बच्चों समेत 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर मलबे से जख्मियों को निकाल कर इंडस अस्पताल मुंतकिल किया। इलाका मकीनों के मुताबिक वाकया सुबह 6:30 बजे के करीब पेश आया था। थोड़ा सा प्लास्टर झड़ रहा था, वो कह रहे थे हम इसको रिपेयर करा लेंगे। बच्चे गर्मी की वजह से रात को इधर आके सो गए और ये हादसा बस नागानी हो गया। ये सर ये इंडस लेके गए थे उनको, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दिया गया। अब माशाल्लाह सही है, खतरे से बाहर है, कोई ऐसी बात नहीं है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना था कि छत का प्लास्टर फ्लैट के मरकजी दरवाजे पर गिरा, जिसके बाइस 2 खवातीन फंस गई थीं, जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया था। कैमरामैन वाहिद खान के साथ सलमान सलीम, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए